नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। किसी देश की तरक्की का असली मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतें और बढ़ता हुआ पैसा है, या फिर इसका ताल्लुक हम इंसानों की जिंदगी से है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। फिर मानव विकास के आइडिया को समझेंगे, देखेंगे कि ये किन पिलर्स पर खड़ा है, इसे नापते कैसे हैं, और आखिर में देखेंगे कि दुनिया के देश इस पैमाने पर कहाँ खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी कंफ्यूजन से, जो अक्सर लोगों के मन में होती है। वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट के बीच का असली अंतर। देखिए, कई दशकों तक यही माना जाता था कि जिस देश की इकोनॉमी बढ़ रही है वो देश तरक्की कर रहा है। पर यह आधा सच है। वृद्धि का मतलब है सिर्फ आंकड़ों का बढ़ना, जो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। लेकिन विकास का मतलब है क्वालिटी में सुधार, जीवन का बेहतर होना। ये हमेशा एक पॉजिटिव बदलाव होता है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शहर की आबादी 10 साल में 1 लाख से 2 लाख हो गई। ये ग्रोथ है। लेकिन अगर उन 2 लाख लोगों के लिए पहले से बेहतर घर, स्कूल, सड़कें और अस्पताल भी बने, तो उसे हम विकास कहेंगे। फर्क साफ है ना? तो अब जब ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क साफ हो गया है, तो आइए उस सोच को समझते हैं जिसने विकास की पूरी कहानी ही बदल दी। और इस नई सोच के पीछे जो शख्स थे, वो थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक। उन्होंने एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का सेंटर पैसा या फैक्ट्री नहीं, बल्कि इंसान होना चाहिए। असली विकास वो है जो लोगों को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के ज्यादा मौके दे। तो आखिर इस सब का मकसद क्या है? मकसद है एक सार्थक जीवन। और इसका मतलब सिर्फ 100 साल जीना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जिसमें कोई मकसद हो, जहां लोग सेहतमंद हों, कुछ नया सीख सकें और अपने सपने पूरे करने के लिए आज़ाद हों। तो सवाल ये है कि ये जो सार्थक जीवन का आइडिया है, ये हवा में तो नहीं है। ये किन चीज़ों पर टिका है? चलिए इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। सबसे पहले 3 बुनियादी चीजें हैं जो किसी भी इंसान के लिए जरूरी हैं। 1. लंबा और सेहतमंद जीवन। 2. ज्ञान हासिल करने की काबिलियत यानी शिक्षा। और 3. एक ठीक-ठाक जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी साधन। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तभी इंसान के पास चुनने के लिए सही विकल्प होते हैं। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए सोचिए कि मानव विकास एक बिल्डिंग की तरह है, और जैसे हर मजबूत बिल्डिंग कुछ पिलर्स पर खड़ी होती है, वैसे ही मानव विकास भी टिका है। और ये हैं वो 4 मजबूत पिलर्स। पहला है समता, यानी हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। दूसरा, सतत पोषणीयता, मतलब हम आज सारे संसाधन खत्म ना कर दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखें। तीसरा, उत्पादकता, यानी लोगों को इतना काबिल बनाना कि वो देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। और चौथा, सबसे जरूरी, सशक्तिकरण, यानी लोगों के हाथ में ताकत देना कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि इन्हें असल दुनिया में नापते कैसे हैं? पता कैसे चले कि कौन सा देश कितना विकसित है? इसके लिए जो सबसे बड़ा टूल इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि कोई देश अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देने में कितना कामयाब हो रहा है। अब ये HDI काम कैसे करता है, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये सिर्फ पैसे को नहीं देखता। ये 3 चीजों को, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन को बिल्कुल बराबर का वजन देता है। मतलब लोगों की सेहत और पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी उनकी कमाई। यही बात इसे खास बनाती है। तो जब इन तीनों चीजों को मिलाकर स्कोर निकाला जाता है, तो वो 0 से 1 के बीच में होता है। स्कोर जितना 1 के पास होगा, माना जाएगा कि उस देश में मानव विकास उतना ही ज्यादा है। जैसे ये जो स्कोर दिख रहा है 0.983, ये बहुत ही हाई लेवल के ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाता है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये स्कोर हमें देशों को सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था के चश्मे से नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा मानवीय नजरिए से देखने का मौका देते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी बात बताता है। वो ये कि किसी देश का बहुत बड़ा या बहुत अमीर होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां के लोग खुशहाल हैं।
कई बार कम आमदनी वाले छोटे देश भी अपने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा देकर एचडीआई रैंकिंग में बड़े-बड़े अमीर देशों से आगे निकल जाते हैं। ये टेबल दुनिया की एक तस्वीर दिखाती है। जो देश अति उच्च कैटेगरी में हैं, वहाँ की सरकारें सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत ध्यान देती हैं। वहीं जो देश निम्न कैटेगरी में हैं, वो अक्सर राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध या गंभीर संकटों से जूझ रहे होते हैं, जहां सरकार का ध्यान लोगों की भलाई से हट जाता है। तो आखिर में एक सवाल, अगर किसी देश की असली दौलत उसकी जीडीपी या बैंक बैलेंस नहीं बल्कि उसके स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त लोग हैं, तो फिर देश चलाने वालों का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।